सीजीएल 2021 का जो मेंस है वो 8 अगस्त को एक साथ सभी सेंटर पे कराया गया। मैथ्स और इंग्लिश का पेपर था आपका, और जो पेपर कल का हुआ है उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे हम। 20 के काफ़ी लोग हैं जो 21 में रिपीट कर रहे हैं, मेंस दे रहे थे। उनका पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो इसी के हिसाब से डिसाइड होने वाला था कि एक बार 21 का हम मेंस देख लेते हैं फिर हम डिसाइड करेंगे। तो उस पर ये बात होने वाली है वीडियोस के अंदर। और पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर आपको आज रात से मिलने चालू हो जाएगी, और 15 तक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे कवर कर दिए जाए वीडियो के थ्रू। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बुक है पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड। इसको अपडेट कर दिया गया है, इसमें सीएजी की वैकेंसी ऐड कर दी गई है, एक यूडीसी की वैकेंसी ऐड कर दी गई है। देखिए अभी 2 यूडीसी की और मालूम चली है, लेकिन उसमें दिक्कत ये हो गया कि उन लोगों ने वहाँ से उसमें रिप्लाई तो भेजा, लेकिन उनसे मिस्टेक से पीडीएफ उसमें अटैच नहीं हुआ स्टेट वाइज का। कल शाम को मुझे मिला है, अब वो आज क्या है कि ऑफिस बंद है, सरकारी छुट्टी है। कल एक बार मुझे बात करनी पड़ेगी मिनिस्ट्री में, और अगर वो मिलती है कोशिश करूँगा कि 16 से स्टार्ट हो रहा है, 15 को मैं आपका ये जो इंडिविजुअल मिलेंगे, मेरे को 2-3 रह गए हैं बस, ज़्यादा नहीं है, तो उनका मैं आपको इंडिविजुअल शेयर कर दूंगा और बुक में अपडेट कर दूंगा, राइट। बाकी आप मान के चलिए कि 95% अवेलेबल आपके पास हो गए। सीएजी का बवाल था, सीएजी का मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। मैंने कहा था आपसे कि टाइम से पहले मिल जाएगा, आपको दे दिया गया। चलो पहले बात करते हैं कल के मैथ्स के पेपर। मैथ्स का पेपर आया, आपने बहुत कुछ कर रखा था। बहुत सारे लोग ये भी सोचे थे कि काश इस बार मैथ्स इंप्रूव करे एसएससी, और चैनल का नाम भी मेरे जो चैनल का नाम है उसको भी लोग चेंज करने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपके दिमाग में सिर्फ यही निकलने के बाद आया होगा कि प्रीवियस ईयर और उससे भी आसान पेपर था। तो एसएससी में जो कुछ भी है वो प्रीवियस ईयर पर ही है। मेरा जो चैनल को स्टार्ट करने का भी था वो यही था कि अगर आप प्रीवियस ईयर को पकड़ के चलते हो तो आप बहुत सही डायरेक्शन पे होते हो। होता ये है कि हम यार ये हाई लेवल, वो हाई लेवल, क्वांटम कैट, ये बुक वो कर लेते हैं, और हमारा जो मेन थीम है उसको ध्यान से हम छोड़ देते हैं, राइट। तो पेपर अच्छा आया है, पिछले साल का था, आसान साइड जा रहा है आपका। एवरेज बिलो एवरेज के भी 85 प्लस अटैम्प्ट देखे हैं, सुनने को मिला है। अब देखो यार, इसमें लेकर हो सकता है कि अगर आप 80 अटैम्प्ट किए होंगे तो नहीं मैच कर सकते, इतने सारे लोग मेंस दे के आते हो, राइट। और 200 में 200 बहुत सारे लोगों के आएंगे, वो कोई डाउट नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी थे। गलत क्वेश्चन के आपके सबके नंबर मिलते हैं, आपके 2-3 सवाल शायद गलत थे और लोगों ने उसके भेजे हैं कि ये लेकर, और बहुत लोगों का सेम ही टाइप का सवाल, वो 2 सर्कल वाला था आपका एक, और 2-3 सवाल ऐसे करके। तो आप उसको लेके डाउटफुल ना रहिए, आपको सबको नंबर मिलेंगे उसके लिए। और अगर हम बात कर ले सेफ अटैम्प्ट के लिए विथ हाई देखो इस बार का जो मैथ्स का पेपर है ना, वो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी आपकी, क्योंकि आप मान के चलो कि सभी ने जब अटैम्प्ट उस लेवल का किया है। और होता ये मैथ्स में कि हमारे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स रहती हैं। जब देखो एक्चुअल होता ये है कि मैथ्स का जब पेपर दे के आते हैं तो हमें लगता है कि हम मैथ्स के तो एक्सपर्ट हैं, है ना। और जब तक आंसर की नहीं आया होता हमें लगता है कि हमारे सारे सवाल सही है, लेकिन जब एक्चुअल आता है तो आप मालूम चलता है कि यार एक अब 100 सवाल भी हैं, आप देखो तो 100 सवाल में सीधी सी बात है यार, ये कुछ छोटी मोटी दिमाग से मिस हो जाती है। 4-5 सवाल, 8 सवाल भी गलत हो गए आपके, तो चीज़ें ऊपर से नीचे हो जाती हैं, है ना। तो इस बार एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी मेरे हिसाब से। देखो 85 से 90 अगर स्कोर अटैम्प्ट आपके हैं, स्कोर नहीं अटैम्प्ट, अगर आपने इतने सवाल किए हाई एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी अगर आपकी 95-90 प्लस है मान के चलो, तो आपके एक पोस्ट लेने के चांसेस बन जाते हैं, राइट। क्योंकि जिस हिसाब से लोगों ने अटैम्प्ट बताए हैं, कि ये भी देखने की ज़रूरत है कि वैकेंसी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। ओबीसी के लिए देख सकते हो आप, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग सेम मान सकते हो आप। एससी के लिए अटैम्प्ट बता रहा हूँ इतने हो सकते हैं, और एसटी के लिए कोई एक पोस्ट लेने के लिए जो रहता है। बाकी आप कहोगे कि यार एससी का तो मैं हूँ, सब मेरे जानने में सारे एससी लोग 85 प्लस अटैम्प्ट करके आए, ठीक है, लेकिन मिस्टेक्स देखा गया है कि थोड़ी ज़्यादा साइड हो जाती हैं। बाकी अगर आप एक पोस्ट लेने की बात करते हो और हाई स्कोरर की बात करते हो, उनमें भी करीब आपका गैप्स देखने को मिलता है, कम से कम 46 और इसके बीच में आपको 20 नंबर का तो गैप दिखेगा। तो उसके लिए आप इसको देख सकते हो, राइट। अब हम बात करते हैं इसके बाद इंग्लिश के लिए। देखो इंग्लिश का जो पेपर आया था बहुत इजी साइड नहीं था। देखो थीम आपका प्रीवियस ईयर ही था। प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है कि कोई भी बदलाव उन चीज़ों में नहीं किया। अगर अचानक से वो लोग ऐसा कर देते कि जो आपका पैसेज है आपका वो बिल्कुल ऑर्डर वाइज ना करके ऊपर नीचे सीक्वेंस कर देते, या फिर कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर देते वो लोग इंग्लिश के पेपर में, राइट, कुछ बैंकिंग का लेके आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं, जो हमने देखा मतलब पहले से हम मॉक्स में करते आ रहे, पैटर्न वही रहता है। तो उससे हमारा माइंड सेट रहता है कि हाँ यार ये इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते भी नहीं हैं चीज़ों को कि ऊपर करना है क्या इसमें, राइट। तो इस बार यार 2-3 दिक्कतें जो आई हैं वो इंग्लिश के पेपर में वो आई है। पैसेज को लेके कुछ पैसेज ट्रिकी थे, इतने आसान नहीं थे, और कुछ PQRS के 4-5 सवाल को लेके ज़्यादातर लोगों पेपर दे के मुझे फ़ोन किया था कई लोगों ने। अच्छा बात है कि आप करते हो शेयर, अच्छी बात है ना। तो उसके रिगार्डिंग और ये सेम डाउट रहा है सबके साथ। अटैम्प्ट की बात करें तो यार हम इंग्लिश में मार ही देते हैं अटैम्प्ट,
क्योंकि हम गैस भी लेके चल रहे होते हैं और इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आपकी सेंस पावर काम करती है यहाँ पर। तो आप मान सकते हो 190 प्लस अटैम्प्ट मैक्सिमम लोगों के हैं। अगर हम गुड स्कोर की बात करें तो अगर आप 170 to 80 की रेंज में लाई करते हो, मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अटैम्प्ट की बात नहीं है, मतलब अटैम्प्ट तो सबने 190 प्लस किया ही होगा, ऑलमोस्ट सभी के रहते हैं, राइट। और स्कोर की अगर हम बात कर लें तो अगर आप यूआर कैटेगरी में इतने तक ले आते हो, क्योंकि देखो मिस्टेक्स हो जाती हैं, ग्रामर्स रहता है, छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक्स आपको पता ही है कि हल्की फुल्की चीज़ें रहती हैं, बाकी कुछ हमारे तरफ से सही लगता है, उनके तरफ से गलत हो जाता है, तो ये भी है। ओबीसी का आप देख सकते हो एससी और एसटी के लिए जो मैंने बताया है आपको, ये स्कोर है, अटैम्प्ट नहीं है। इतना अगर आपने स्कोर करा, काट पीट के आपके बन रहे हैं, तो ये देखने को मिलता है। साथ में देखो यार, जिनको इंग्लिश में इशू रहता है, मैं आपको बताऊँ, कुछ बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो बहुत ट्राई करती है इंग्लिश को लेकर के और उनके नहीं बन पाते। रीज़न होता है उनके सेंस वाली चीज़ें जो होती है, जिनको दिक्कत आती है वो जान रहे हैं इस बात को कि एक सेंस वाला चीज़ उनको नहीं कर पाता काम, चीज़ें रट के हम रहते हैं और उस हिसाब से क्या होता है कि स्कोर नहीं कर पाते, थोड़ी सी उनको दिक्कत हो सकती है। अगर उनकी एक्यूरेसी सही रहती है तो फिर वो प्लस साइड मान सकते हो अपने आप को लेकर के। जिनके लेवल उनका, जिनका सेंस सही है अंग्रेजी को और उनका फ्लो पकड़ में आता है इंग्लिश का, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहती, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है कि जिनका ठीक है इंग्लिश में पकड़ अच्छी है, पकड़ का मतलब ये नहीं कि ग्रामर के रूल आपको याद है, पकड़ का ये मतलब नहीं कि आपको सारी वोकैब रटी हुई है, एक इंग्लिश को समझने की, भाषा को समझने की अपनी रहती है ना, शैली रहती है। तो अगर आपको इसका है आपका, राइट, बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर पाते हैं या उनको नहीं सूट करता है आपका, और जो लोग का रेगुलर हैबिट में रहता है वो भी इन चीज़ों को प्लस साइड में लेके जाते हैं। तो अगर हम बात करें इस हिसाब से, तो वो जिनके इंग्लिश थोड़े से वीक साइड में, अगर उनकी एक्यूरेसी ठीक रहती है, सवाल सही हो जाते हैं सारे, तो उनके लिए भी, क्योंकि मैथ जो आपका है अब ऑलमोस्ट लगभग सेम जैसा हो गया है। क्योंकि मैंने देखा है जिनकी इंग्लिश कमज़ोर थोड़ी रहती है वो मैथ्स पर ज़्यादा टारगेट करते हैं कि मैथ्स में हम लीड ले लेंगे और फिर इंग्लिश हमारा का थोड़ा ख़राब होता है तो बैलेंस कर लेगा। मैं उस सेंस में ये चीज़ बोल रहा था आपको। देखो टीयर 1 और टीयर 3 का फैक्टर, इस बार जो आपका पेपर गया है मेंस का, तो आप देख रहे हो कि अटैम्प्ट सबके एक जैसे हो गए और अच्छा हो गया, तो टीयर नॉर्मलाइजेशन है नहीं आपका। तो इस बार टीयर 1 में जिन्होंने लीड कर ले रखी है उनको प्लस, इसीलिए टीयर 1 बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है आपका, इसीलिए कहा जाता है स्टार्टिंग में कि टीयर 1 में स्कोर करिए अच्छा, राइट। और टीयर 1 में जिन्होंने लीड ले रखी है वो प्लस साइड रहेंगे। टीयर 3 बहुत बड़ा फैक्टर करने वाला है यार, वो करेगा आपका, क्योंकि आप CGL 20 का जो देख रहे हो डिस्क्रिप्टिव कॉपी चेक हुई है, और मैंने अभी एक कॉपी चेक करी है, शेयर करी है, मैं आपके पास 4-5 कॉपी रखी हुई है, मैं आपको शेयर करूँगा। तो उसको थोड़ा ठीक से देख कर गया, यहाँ तक देखा गया वेरिएशन 55 से लेकर 32 तक का, बस 30-30 नंबर का, 20-20 नंबर का भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, और एक आध के साथ नहीं, थोड़ा मेजोरिटी पब्लिक के साथ भी ऐसा हो जा रहा है, राइट। तो यार ये थोड़ा सा गेम चेंजर हो रहा है, पूरा खेल ही बदलने वाला हो रहा है आपका एग्ज़ाम, राइट। कोशिश करूँगा कि यार, मतलब कोशिश की जाए कि यार इस बार ऐसा ना हो, टीयर 3 कम से कम ठीक तरह से हो, मतलब मार्किंग एटलीस्ट एवरेज लेवल पे होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जो जैसा लिखेगा नंबर मिलेगा वो अलग बात है, चर्चा का विषय। लेकिन इसको लेके बहुत हल्के में मत रहिएगा, क्योंकि हम पहले जो देते आए हैं, जब से ये चल रहा है 16 से चल रहा है आपका, तो हम बस फॉर्मेट देख लेते हैं और फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर देख लेते हैं। अगर प्रेसी है तो 1/3 करना है, कंटेंट का ध्यान रख के बस करके चले जाते हैं। लेकिन यार इस बार जो देखा गया मार्क्स का, उसमें बहुत चीज़ें बदलेंगी कि यार लड़का 522 525 से स्कोर करा हुआ टीयर 2 तक, उसको भी 35 नंबर दे करके छोड़ा गया, राइट। तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। देखो पोस्ट प्रेफरेंस जो मैं वीडियो है उसका मेन है कि अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश का पेपर अच्छा गया है, मैं आपको बताऊँ, पेपर देते हैं आपको मालूम चल गया होगा इसको, और आप मैथ्स में कैसा होगा मालूम चल गया होगा, ठीक है ना। और अगर टीयर 1 में भी आपके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, टीयर 1 में भी स्कोर आपके अच्छे हैं, 170 165 ऐसे स्कोर आपका है, और CGL 2020 में मान लीजिए आपको 2800 और 2400 के चांस में लग रहे हैं कि यार इस बार 2800 545 से कम ही लग रहा है, 540 38 ऐसे है। तो आप ऐसा करिए कि अब वो पोस्ट देख सकते हो आप जिसमें ज्वाइनिंग फास्ट हो आपकी। उससे ये होगा कि आपको पता है कि आपको 21 वाले से ही ज्वाइन करना है, और आप जल्दी वाली ज्वाइन वाली पोस्ट देख लोगे तो उसमें ये होगा कि आपको थोड़ी सैलरी का बेनिफिट हो जाएगा, बिकॉज आप जल्दी ज्वाइन करोगे तो कुछ महीने काम कर लोगे और फिर रिजाइन करोगे तो कुछ सैलरी आपको मिल जाएगी। सपोज़ करो आपने टीए ले लिया, टीए की ज्वाइनिंग बहुत लेट आती है और आपको लगा कि यार जब तक इसकी ज्वाइनिंग आई तब तक पीछे से इसका आ गया, तो लोग ज्वाइन भी नहीं करते उसको लेकर के, है ना, तो कुछ फ़ायदा आपको मिला नहीं। तो एक ये है, बाकी हम डिस्कशन बहुत लंबा डिटेल करेंगे इसके रिगार्डिंग। मैंने इसका वेट कर रखा था कि मार्क्स आ जाए, मतलब पेपर हो जाए, ताकि आपको आइडिया लग जाए। और अगर आपका
2020 में भी स्कोर अच्छा है और इस वाले में भी लग रहा है कि बहुत डिसेंट स्कोर हो जाएगा। तो मेरी राय में आपको 2020 वाले में लोकेशन का रिस्क ले लेना चाहिए। लोकेशन मतलब कई लोग हैं जो 565 पे है यूआर में और कह रहे हैं कि पता नहीं एक्साइज नॉर्थ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप इसके लिए रिस्क ले सकते हो। लोकेशन के लिए आपको अपने दिल से डर हटाना चाहिए अगर आपको ये पेपर आ गया तो। और मानिए इस बार ऐसा कुछ है नहीं जो हवा चल रही है। पोस्ट प्रेफरेंस का जो मैं बता रहा हूँ वीडियोस लेके आ रहा हूँ, पूरी कोशिश करूँगा यार कि जो भी बबल्स बने हुए हैं और जो भी चीज़ें ये आपके दिमाग में खौफ है वो सब दूर किया जाए, राइट। पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड है, पेड सर्विस चल रही है, कोशिश करिएगा। देखो मैं आपको बताऊं, कोशिश ये करिएगा आप कि अगर आपका जो डीवी डेट है सेम डेट या उससे एक दिन पहले ना करिए, बहुत हड़बड़ी मच जाती है। अभी कॉल आज से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मेंस की वजह से रोका गया था, कई लोगों का मेंस था, रोका गया था ये। तो अब लगातार कॉल्स हैं इसके पीछे, तो ट्राई करिए कम से कम एटलीस्ट 2 दिन का भी टाइम देंगे आप तो बेटर रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा। फिर जल्दबाजी में चीज़ें सही नहीं रहती है ना। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है, पे आप जाकर के मैसेज कर सकते हो पर्सनली। अब अगर हम बात कर ले कि CGL 2020 में भी नंबर कम था आपका, ठीक है ना, और ये वाला पेपर आपका अच्छा गया है। 20 वाले में मान लीजिए आपके फिर से 2800-2400 के लिए था, ठीक है ना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस वाले में जितनी जल्दी होगी आपकी, जितनी जल्दी मतलब जिसमें जल्दी ज्वाइनिंग हो आपका, वो देख लीजिए, ठीक है। लेकिन देखो अगर 2020 में भी 2400 के लायक मार्क्स है, 2800 के लायक मार्क्स है, और इस वाले में भी लग रहा है कि बहुत अच्छा नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया या फिर इंग्लिश का पेपर कुछ गलत साइड जा रहा है, आपका रिस्क लग रहा है, तो मेरी राय में आपको कुछ स्पेसिफिक पोस्ट या फिर नियर बाई पोस्टिंग ही देखनी चाहिए। सपोज़ करिए 540 है आपका और आपको लग रहा है कि यार फिर से इस बार भी 2800 ग्रेड पे के लायक ही नंबर आएगा, 4600 के लिए जो स्कोर चाहिए था वो देते ही मालूम चल जाता है पेपर आपका, है ना। तो आप उस केस में आप यार अपने नियर बाई स्टेट को प्रेफरेंस दीजिए। 2800 में बहुत दूर निकलने की ना रिस्क लीजिए, मैं आपको ये राय दूंगा, राइट। अब मामला फंस रहा है कि जिनके 2020 वाले में अच्छे स्कोर नहीं है, बाउंड्री पर है 4600 के, जैसे मान लो 550 है, कोई 52-53 है और उनका पेपर अच्छा नहीं गया, उनका मान लीजिए कम स्कोर रह गया इस बार, या लग रहा है कि उनके पेपर में कुछ कम स्कोर मतलब पेपर उस हिसाब से अटैम्प्ट नहीं हो पाया। आपके लिए यार देखो एक वीडियोस अलग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। आप ऐसे ही डिसीजन, मान लो आपने 548 पे साइज़ ऑप्ट कर लिया, राइट, और पहुंच गए आप चेन्नई में, और फिर इस वाले मान लीजिए इस वाले में 2400-2800 की बात होगी, तो यार अब हो सकता है कि आपको 4600 ग्रेड पे के अलावा इसके लिए चांस ऑप्शन ही ना बचे, 24 एज निकल गया हो, या फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है कि लो ग्रेड पे आपको फिर दिक्कत करे। तो हम इसके लिए डिटेल करेंगे डिस्कशन और वीडियोस आएंगी, परेशान मत होइएगा। बस मैंने आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दे दिया। टियर 3 की तैयारी साथ साथ करते रहिए। पोस्ट प्रेफरेंस स्टार्ट हो गया है, आज शाम से आपको वीडियोस रेगुलर मिलेगी। कॉल्स, जो लोग पेड सर्विस में जुड़े हो, रेगुलर कॉल आज से जानी चालू हो गई, मॉर्निंग से ही कॉल जा रही है। मैं भी एक हफ्ते की छुट्टी पर हूँ, 16 तारीख तक ऑफिस, 15 तारीख अगस्त तक छुट्टी है ऑफिस का, मंडे तक। और वैसे भी आगे आप ट्रेनिंग पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो फ्री हूँ आपके लिए, और पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड जो भी बेस्ट हो पाएगा आप तक पहुँचा दूँगा।